है कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, जिसके जानकारी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप अपने आज अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दी है। तो क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। यदि आपको जीएस का क्वेश्चन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर लिखना पड़ जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव और फीचर पता होने चाहिए ताकि आप इसके ऊपर लिख पाएं। तो अब इसको हम सरल भाषा में समझेंगे बिल्कुल, ताकि आपको समझ में भी आ जाए ये सारी स्कीम है क्या। देखिए भारत के अंदर क्या है, आपने देखा होगा भारत सरकार ने अपने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए भारत डिजी लॉकर लेके आया था। और इसके बाद अभी हमारा जो एकेडमिक स्कोर्स होते हैं, एकेडमिक जितने भी हम सारी चीज़ें अर्न करते हैं, काम पढ़ते हैं और क्या क्या हमारा स्कोर होता है, तो इन सभी को स्टोर करने के लिए जो है एक नेशनल एकेडमिक बैंक भी बनाया गया है। लेकिन अब बात हम हेल्थ की करें तो हमारा हेल्थ का रिकॉर्ड क्या इसको भी डिजिटलाइज किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, और ये होगा आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के दौरान। तो क्या ये मिशन है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका ब्लूप्रिंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, वो पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया था। और इसका की फीचर क्या है वो आप जान लीजिए। दिस मिशन इज द टेक्नोलॉजी पार्ट, इट विल लेवरेज ओपन डिजिटल सिस्टम to provide high quality health care for all. It will integrate various digital health services to create an ecosystem which can assimilate existing health information system. तो बहुत तरह की सारी जितनी भी आपकी हेल्थ सर्विसेज होती हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के दौरान, तो वहाँ पे आप अपना इलाज करवाने जाते हो तो आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी। आपको वहाँ पे कोई भी पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी मेडिकल टेस्ट का कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, या आपको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपको बस एक डिजिटल यूनिक आईडी दी जाएगी। उसी आईडी का इस्तेमाल करके आपकी जो बीमारी होगी, आपकी जो दवाइयाँ आपकी चलेंगी और आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो उस यूनिक आईडी में उस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के द्वारा वो फीड कर दिया जाएगा। भविष्य में आप देखिए यूनिक आईडी के अंदर जो आपका डाटा एक तरीके से आपका ये हेल्थ अकाउंट नंबर हो जाएगा, जिसमें आपकी हेल्थ के बारे में सारी जानकारी होगी। और ये भी कहा गया है कि इस अकाउंट में, यानी कि आपके इस अकाउंट में जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी स्टोर होगी वो पूरी तरह से गोपनीय है। उसको आपके अलावा, ठीक है, कोई नहीं देख पाएगा, या फिर आपकी परमिशन के अलावा उसको कोई नहीं देख पाएगा। तो एक तरीके से प्राइवेसी का ख्याल भी इसमें रखा गया है। तो क्या है इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें, चलिए वो जान लेते हैं। इस स्कीम को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, अगर चाहता है तो। और इसमें ये भी साफ किया गया है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसका इसमें पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 470 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। मैं आपको बताने वाला था फीचर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था हेल्थ आईडी। तो आपको एक आईडी प्रदान कर दी जाएगी, एक तरीके से यार आप समझिए, ठीक है, आपका एक अकाउंट हेल्थ अकाउंट बना दिया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, तो जो व्यक्ति इस स्कीम से जुड़ेगा उसको एक हेल्थ आईडी दे दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी मैं आपको बता रहा था, जितना भी पेपर वर्क डॉक्टर्स का होता है और जो मेडिकल टेस्ट वगैरह का पेपर वर्क होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। प्लस की प्लस जो आपको प्रेस्क्रिप्शन भी डॉक्टर देगा, वो प्रेस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड भी आपकी हेल्थ आईडी में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हम बात करें, आप अपनी इस हेल्थ आईडी को अगर चाहो तो आप अपने आधार कार्ड से भी जोड़ सकते हो। अब देखिए अब इस हेल्थ आईडी का फायदा क्या होगा, यदि आपसे कोई पूछ ले। हेल्थ आईडी का बहुत फायदा है। इससे क्या होगा, हमारे देश में जितने व्यक्ति हैं उन सबका एक हेल्थ रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। आप जानते हैं भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो जब कोई भी सर्वे होता है, जब कोई भी सर्वे सरकार करती है किसी बीमारी को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति छूट जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सरकार को सर्वे करने में प्रॉब्लम होती है और पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या होगा, अब आपका हर एक व्यक्ति का डाटा जब एक आईडी में स्टोर होगा तो उसके जरिए सरकार अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएगी किस प्रकार की बीमारियां किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं, फैल रही हैं,
वहाँ पे जो है हेल्थ स्कीम उस प्रकार की सरकार लेके आ सकेगी, उस प्रकार की पॉलिसी वहाँ की एग्जीक्यूटिव बना सकेगी आपके लिए। तो ये बहुत सारा फायदा है हेल्थ आईडी का। आगे हम बात करते हैं पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की। मैं आपको बता रहा था इसका दूसरा फीचर है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जो आपको हेल्थ आईडी दे दी जाएगी, उसका यूज़ आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा। मान लीजिए आज कोई 10 साल का बच्चा इसमें रजिस्टर करता है तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड इसमें शुरू हो जाएगा। मान लीजिए वो कोई ट्रीटमेंट करवाता है, ठीक है, सो आगे चलकर मान लीजिए भविष्य में उसे कोई प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि मान लीजिए जब आपको कोई एक बीमारी लगती है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और 5-6 साल बाद मान लीजिए कोई दूसरी बीमारी आपको होती है, तो आप डॉक्टर आपसे पूछता है, जनरली आप जाते हो कि कहीं भी आपको कोई पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, तो आप क्या करते हो, पुराने कागज़ ढूंढते हो, पुराने रिकॉर्ड ढूंढते हो, पुराने प्रिस्क्रिप्शन ढूंढते हो, वो नहीं मिलते। तो ऐसे में अब आप हैसल फ्री हो जाइए, चिंता फ्री हो जाइए, आपका ये डिजिटल रिकॉर्ड होगा। आपको बस यूनिक आईडी के माध्यम से उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा और आप जितने भी आपका रिकॉर्ड, आपकी ट्रीटमेंट का, प्रिस्क्रिप्शन का, टेस्ट का, वो सारी रिपोर्ट आपको जो इस आईडी में मिल जाएगी। तो एक तरीके से आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है इसके ज़रिए मेंटेन किया जाएगा। अब इस हेल्थ रिकॉर्ड को कौन कौन अपडेट कर सकता है? इस हेल्थ रिकॉर्ड को डॉक्टर कर सकता है, ठीक है, और आप भी अपने इस रिकॉर्ड को जो है अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये हेल्थ रिकॉर्ड होगा, इसको आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा और आपकी परमिशन के अलावा इसको कोई नहीं देख पाएगा। अब बात करते हैं डिजी डॉक्टर। अब ये डिजी डॉक्टर क्या है? देखिए, आज भारत में हर एक बीमारी के हजारों लाखों डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति, अब जो डॉक्टर जो है इस स्कीम से जुड़ेगा, उसको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी, ठीक है। अब आपको किसी डॉक्टर के बारे में यदि जानकारी लेनी है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी लेनी है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप इस यूनिक आईडी के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा, इसमें डॉक्टर्स जो होंगे अपनी यूनिक आईडी पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद वो अपडेट कर सकते हैं, खुद समय समय पर वो खुद अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको इस आईडी का यूज़ करके जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन की फैसिलिटी है वो भी अपने पेशेंट को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे हम बात करें हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की। इसमें क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, क्लिनिक्स होंगी, लैब्स होंगी और जो भी अदर हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, उन सभी को जो है इसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अभी तो मैंने आपको 4 फीचर बताए हैं, तो आगे चल के इसमें 2 फीचर और ऐड होने वाले हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में। वो कौन से हैं? पहला है आपका टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या है? यदि आपको घर बैठे फ़ोन पे किसी बीमारी का ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन लेना है तो आप घर वैसे ले सकते हो। यू कैन गेट ऑनलाइन ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी डॉक्टर रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो डॉक्टर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होगा उससे आप फ़ोन के माध्यम से ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा ई फार्मेसी। ई फार्मेसी क्या है? इस ई फार्मेसी आपको बता रहा था कि आप ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं, अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा और आपको दवाई जो है यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 नए फीचर हैं, आने वाले समय में इसमें ऐड होंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इसके बात करते हैं इसका जो पर्पस है वो क्या है। इसका पर्पस है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ डिजिटल हेल्थ सिस्टम फॉर एंटायर कंट्री। यानी कि हमारे पूरे भारत के लिए एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम का निर्माण करना है इस स्कीम का उद्देश्य। दिस विल एनेबल हेल्थ डाटा टू बी मैनेज्ड, यानी कि जो हमारा हेल्थ डाटा है उसको आसानी तरीके से जो है मैनेज किया जा सकेगा। मेंटेनिंग हेल्थ डाटा विल हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट हेल्थ रिलेटेड स्कीम। मैं आपको बता रहा था कि जब सरकार को पता चलेगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस बीमारी के ज़्यादा लोग रहते हैं या इस बीमारी ज़्यादा सामने आ रही है, तो सरकार जो है उससे रिलेटेड पॉलिसियाँ, उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो भी होंगे वो इस एरिया में इम्प्लीमेंट कर पाएगी जब सरकार के पास हेल्थ का रिकॉर्ड होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, कितना समय इस स्कीम को लग जाएगा आने में। देखिए, इसका जो ड्राफ्ट मैंने आपको बताया था वो तो पिछले साल ही लॉन्च कर दिया था। अभी सरकार ने इस स्कीम के लिए, लोगों के लिए और बहुत तरह के सजेशन सरकार ने इस स्कीम के लिए लोगों से मांगे थे। उसकी डेडलाइन 6 अगस्त थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। 2604 लोगों ने अपने सजेशन भी दिए हैं और जो व्यक्ति जीतेगा उसको 25,000 रुपये का इनाम भी इसमें दिया जाएगा। यानी कि इस साल हमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे का लोगो, इसका जो है टैगलाइन, सब जो है हमें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम आपको अपडेट जरूर करवाएंगे। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।